इस वक्त की बड़ी खबर, ट्रम्प टैरिफ का जो दांव था वो अब उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। रूस से ज्यादा तेल खरीदने को तैयार है भारत। पुतिन ने भी एक तगड़ा ऑफर दिया है। इसके साथ ही सस्ता क्रूड ऑयल खरीदने का ऑफर भारत को दिया गया है। तो आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 27 अगस्त की तारीख को भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाकर इसे 50% कर दिया। और ये जो एक्स्ट्रा टैरिफ जुर्माने के तौर पर लागू किया गया, इसके पीछे जो वजह अमेरिका की तरफ से बताई गई वो भारत की रूसी तेल की खरीद थी। जी हाँ, ट्रंप ने भारत पर रूस से तेल और हथियारों की खरीद बढ़ाकर यूक्रेन के साथ युद्ध में उसकी आर्थिक मदद करने का आरोप लगाते हुए टैरिफ बम फोड़ा था। हालांकि अमेरिका को उम्मीद थी कि उसके इस कदम से भारत दबाव में आ जाएगा, लेकिन ट्रंप का ये जो दांव था वो उल्टा पड़ गया है। और रिपोर्ट के मुताबिक रूस अब भारत को पहले की तुलना में एक्स्ट्रा छूट के साथ तेल बेचने को तैयार है और अब भारत भी इसी दिशा में आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से रूसी क्रूड ऑयल की खरीद को लेकर भारत पर लगाए गए हाई टैरिफ की उनकी कोशिश उल्टी पड़ती हुई नजर आ रही है। रिपोर्ट की माने तो अमेरिका के किसी भी दबाव में आने के बजाय भारत और पहले से ज्यादा रूसी तेल खरीदने के लिए तैयार है। और इसी बीच रूस की ओर से भारत को तेल पर भारी छूट का ऑफर भी दिया जा रहा है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक सितंबर के अंत और अक्टूबर में भारत को रूसी यूराल क्रूड की आपूर्ति ब्रेंट क्रूड से $3 से $4 प्रति बैरल कम कर किए जाने का ऑफर है। कुछ हफ्ते पहले ये जो अंतर था करीब $2.5 था, लेकिन अब रूस ने इसे बढ़ाकर $3 से $4 कर दिया है। यानी पहले की तुलना में अब और भी ज्यादा सस्ता तेल रूस भारत को बेचने के लिए तैयार है। ये खबर ट्रंप के टैरिफ अटैक के बाद चीन में एससीओ की हालिया बैठक के बाद हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बायलैटरल बातचीत के बाद सामने आई है। गौरतलब है कि रूसी तेल का भारत अकेला खरीदार नहीं है, बल्कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला चीन भी लंबे समय से रूसी तेल का सबसे बड़ा आयातक बना हुआ है। हालांकि भारत की बात करें तो यूक्रेन युद्ध के बाद भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद बढ़ाई गई और ये तेजी से बढ़ी भी है। अमेरिका के 50% टैरिफ के बावजूद भारत ने अपने रणनीतिक हितों को प्राथमिकता देते हुए रूस के साथ संबंध मजबूत बनाए हुए हैं और इसका नजारा दुनिया ने एससीओ की बैठक के दौरान देखा भी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप का एक्स्ट्रा टैरिफ लागू होने के बाद यानी 27 अगस्त से लेकर 1 सितंबर के बीच भारत में सरकारी और प्राइवेट रिफाइनरियों ने करीब 11 मिलियन बैरल रूसी तेल का आयात किया है। वहीं ऐसा अनुमान भी जताया जा रहा है कि रूस से ऑफर की जा रही छूट के चलते अगले महीने भारत में रूसी तेल के आयात में करीब 10 से 20% या फिर यूं कहें कि 1.5 लाख से लेकर 3 लाख बैरल प्रतिदिन की अतिरिक्त वृद्धि देखने को मिल सकती है। अमेरिका ने भारत पर तमाम आरोप लगाते हुए टैरिफ को डबल किया, तो वहीं भारत सरकार की ओर से लगातार साफ किया गया कि देश की ऊर्जा सुरक्षा के साथ कोई समझौता करने के मूड में भारत नहीं है। बीते दिनों विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि रूस के साथ भारत का ऑयल ट्रेड तेल की वैश्विक कीमतों को स्थिर रखता है। भारत ने जोर देकर अमेरिकी आरोपों के खिलाफ अपना पक्ष रखा है और दो टूक कहा कि उसका तेल व्यापार किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं करता और प्रतिबंधों में कच्चे तेल का आयात शामिल नहीं है। अगर फायदे की बात करें तो साल 2022 से भारत का रूसी तेल का आयात 1% से बढ़कर करीब 40% पर पहुंच चुका है। कई एनालिसिस से स्पष्ट हुआ है कि किफायती रूसी तेल की वजह से भारतीय रिफाइनरियों को अप्रैल 2022 और जून 2025 के बीच कम से कम $17 अरब की बचत हुई है। बीते दिनों रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार ने एक इंटरव्यू में अमेरिकी टैरिफ को अनुचित करार देते हुए कहा था कि भारत की प्राथमिकता अपने 140 करोड़ लोगों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। तेल का व्यापार व्यापारिक आधार पर होता है और अगर सौदा सही है तो भारतीय कंपनियां सबसे अच्छे विकल्प से तेल खरीदेंगी, जो कि अब भारत करने भी जा रहा है। तो ऐसे में भारत अब एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा है और रूस से पहले की तुलना में ज्यादा तेल खरीदने की संभावना भारत की तरफ से जताई जा रही है। जाहिर सी बात है इसका मार्केट पर भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा और जब शुक्रवार को शेयर बाजार खुलेंगे तो निश्चित तौर पर जो ऑयल कंपनियां हैं भारत की
उनके शेयरों पर नजर रखी जा सकती है, क्योंकि इनमें काफी उछाल भी देखने को मिल सकता है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही जागरण बिजनेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें।